मैया कहती है तुम मेरे घर में तो 9 लाख गैया है, इसको क्या आवश्यकता है? अरे मैया क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे तेरा लाला इतना शरारती है, अकेले नहीं आता है, अपने ग्वाल सखा को लाता है, कोई हट्टा कट्टा, कोई मोटा ताजा, और अपने साथ बंदरन को भी और ले आए महाराज। खुद भी खाता है, ग्वाल बालों को भी खवाता है, और साथ में बंदरन को भी खूब खवाए। तो एक गोपी कहती है मैया मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में माखन मिश्री कछु ना आए हुए, पर जो तेरा लाला है जब घर में मेरे आया तो उसने देखा ना माखन है, ना मिश्री है, ना दही है, कुछ भी नहीं था। तो मुँह को गारी देकर कह के गया कि ये तो मरघट है, इस घर में कछु माखन मिश्री नहीं। अब बताओ मैया मैं गरीब हूँ और मुँह को गारी देकर चला गया तेरा लाला। अच्छा तो तुम सब ऐसा कर दिया करो कि माखन को छीके में लटका दिया करो, ऊपर लटका दिया करो, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो मैया से एक गोपी कहते अरे मैया तेरा लाला तो इतना उद्यमी है कि एक हट्टा कट्टा गोप लाता है, उसको पहले नीचे उसको लेकर है, और उसके बाद और सारे जितने भी गोप ग्वाल हैं उनको चढ़ाकर खुद ऊपर चढ़ के माखन चोरी लीला करता है। ऐसा तो उद्यमी तेरा लाला है। और मैया जब चोरी है जाए, देखिए सब इधर मेरी तरफ देखिए, सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं, तो उसका श्रवण करिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो एक गोपी कहती है अरे मैया मेरे घर में आए हो, मैंने कहा अरे लाला आ खा जा, मुझको कछु दिक्कत नहीं। तो तेरा लाला कहता है मैं भिखमंगा हूं का, मेरे पास तो 9 लाख गैया है, मोको तेरे माखन की जरूरत नहीं है, और अगर तुझे चाहिए तो मेरे घर आ जाना। अब बता तेरा लाला ऐसा है, जब खिलाने के लिए बुलाऊं तो भिखमंगा कहकर ऐसी बातें करता है। एक गोपी कहती है मैया रुक मैं शिकायत करती हूँ उसकी। तेरा लाला आए पूरा माखन खा जाए, और माखन खाने के बाद सबके सब मटकन को फोड़ दे। मैया कहती सच बात है लाला? लाला कहते ये तो बात सच है मैया। अच्छा ये क्यों करता है तू? अरे मैया क्या बताऊं, जब मैं गोकुल से जा रहा था तो मैंने देखा एक कुम्हारी ने बैठकर रो रही थी। मैंने पूछा अरे मैया काहे क्यों, काहे को रो रही है? तो कुमारन कहती अरे लाला मेरा जो धंधा है सब चौपट है गयो। अरे ये जो गोपियां हैं ये मटका ही नहीं मुझसे खरीदती, वही दादी परदादी का मटका लेकर उन्हीं में दही जमाती है, माखन लेती। अब बताओ लाला कैसे मेरा धंधा चलेगा? अच्छा लाला ने कहा चलो मैं बंदोबस्त करता हूँ। अब हमारे जो लाला हैं इसलिए मैया मैं सारी गोपियों के घर जाकर सारे मटकन को फोड़ दूं कि जो वो ग्वालिन है, वो कुम्हारिन है, उसका जो धंधा है वो बढ़ सके, उसके घर में कछु पैसा आ सके, इसलिए मैया मैं सबरे सब मटके फोड़ दूं। मैया देखा कैसा तेरा उद्यमी बालक है। मैया कहती कितना तो अच्छा नेक छोरा है मेरा, सबके लिए सोचता है, और तुम सब ऐसी शिकायतें कर रहे हो। एक गोपी तो कहती है तो कुछ बात नहीं। एक दिन हमारे घर आया, सत्यनारायण की पूजा चल रही थी, आया और सारा भोग लगा करके भाग गया। मैंने कहा कि तेरी मैया से मैं शिकायत करूंगी, और मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया। तो उसने मुझे चेतावनी दी कि देख लूंगा तुम्हें। और रात में मैया आया वो, और रात में मेरे खसम की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों को बांध दिया, और हवा है कहकर चिल्लाकर वो भाग गया। और महाराज जैसे ही हम उठे मैया, उनकी दाढ़ी और हमारी चोटी। अब बताओ ऐसा उद्यमी तेरा बालक मैया। तो कहते हैं इस प्रकार से जितनी भी गोपियां हैं वो शिकायत करती जा रही हैं, लाला को भी देखती जा रही हैं, और अपने सारे मनोरथों को पूर्ण कर रही हैं। लाला ने विविध प्रकार की लीलाएं करी,
समय का भाव है तो इन सभी लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने अपने भक्तों के लिए बहुत सारी लीलाएं करी। माखन से जी भर गया तो कहते हैं कि हमारे लाला ने अब ब्रजरज खाई। कहते हैं कि ब्रह्मांड घाट में जाकर के हमारे लाला ने माटी का लौना खाया और कहते हैं कि वो ब्रजरज इसीलिए इतनी परम पावन है कि ठाकुर जी ने उस ब्रजरज को अपने मुख में डाला है। इसीलिए सारे जितने भी संत हैं वो ब्रजरज में लौटते हैं और कहते हैं, हो ब्रजरज में लोट लगाई ली जो तू जब वृंदावन आए। सभी भाव से लगाई लियो जब तू वृंदावन आए। जब तू वृंदावन आए, जब तू वृंदावन आए, वृंदावन आए, जब तू वृंदावन आए। जब तू वृंदावन आए, जब तू वृंदावन आए, जब तू वृंदावन आए, जब तू वृंदावन आए। ओ ब्रजरज में, जय हो। ब्रजरज में, ओ ब्रजरज में लोट लगाई ली जो तू जब वृंदावन आए। हाथ उठाकर ताली से लोट लगाई लियो जब तू वृंदावन आए। भक्त कहता है, ये मन में रो मट में लो, ये मन में रो मट में लो, ये मन में रो मट में लो, ये मन में रो मट में लो। ओ ये मन में रो मट में लो, ये मन में रो मट में लो, ये मन में रो मट में लो, ये मन में रो मट में लो। यारज में कन्हैया खेलो, यारज में कन्हैया खेलो, यारज में कन्हैया खेलो, यारज में कन्हैया खेलो। ओ यारज को, जय हो। यारज को, ओ यारज को शीश नवाई ली जो तू जब वृंदावन आए। यारज को लगाए लियो जब तू वृंदावन आए। और रसिक कहते हैं कि जो ये ब्रज है, ये ब्रज धूली प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल में ही बसाए रहो, रसिकों के संग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए। ये ब्रज की रज की इतनी महिमा है कि सारे संत सारे रसिक कहते हैं कि मुझे जन्म देना तो इसी ब्रज रज में देना, इस ब्रज में हमेशा मैं लौटता रहूं, श्री कृष्ण के चरणों में जाऊं। तो कहते हैं कि इसके बाद दर्शन होते हैं गोवर्धन महाराज। तो भक्त कहते हैं, पर्वत की छटा निराली, 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 पर्वत की छटा निराली,
पर्वत की छटा निराली। इसमें तू जय हो इसमें तू जय हो। इसमें तू शीश नवाई ली जो तू जब वृंदावन आए। मैं तो सीख लगाई लियो जब तू वृंदावन आए। ओ ब्रज रज में लोट लगाई ली जो तू जब वृंदावन आए। और अब देखिए गोवर्धन का दर्शन कर लिया, उसके बाद कहाँ जाते हैं? बरसाने जाते हैं। और बरसाने का सबसे प्रसिद्ध क्या है? वहाँ की होरी। तो कहते हैं कि होरी देखने के लिए सभी रसिक सभी संत बरसाने आते हैं। तो भक्त कहता है बरसाने की देखन होली लो आई रसिक की टोली। बरसाने होली लो आई रसिक की टोली। बरसाने की देखन होली लो आई रसिक की टोली। बरसाने की देखन होली लो आई रसिक की टोली। इसीलिए इस ब्रज में लौटते हुए सारे रसिक कहते हैं ओ ब्रज रज में ब्रज रज में जय हो ब्रज रज में लोट लगाई ली जो तू जब वृंदावन आए। ब्रज में लोट लगाई जब तू वृंदावन आए। दोनों हाथ उठाकर ये सोचिए कि आप कहाँ हो? ब्रज में हो। ब्रज की लता पता है, ब्रज की धूरी है। दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहेंगे ओ ब्रज रज में लोट लगाई ली जो तू जब वृंदावन आए। ब्रज में लोट लगाई लियो जब तू वृंदावन आए। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो कहते हैं कि हमारे लाला ने ब्रज की रज खाई और हमारे पूरे ब्रज में 12 वन हैं। उन 12 वनों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो कौन सा वन है? श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है, वो धाम है। वो तीर्थ नहीं है, वो धाम है। तीर्थ और धाम में बड़ा अंतर होता है। कहते हैं कि धाम वो स्थान है जहाँ पर स्वयं भगवान लीला करते हैं, और तीर्थ वो है जहाँ पर भगवान के भक्त जाकर तपस्या करते हैं, उसे तीर्थ कहा जाता है। तो जो ये वृंदावन है ये साधारण स्थली नहीं, ये धाम है। अयोध्या धाम है, जहाँ पर भगवान ने लीला करी है वो सब धाम ही है। और कहते हैं कि जब गोकुल में खूब उत्पात होने लगा तो हमारे ठाकुर जी वृंदावन में आकर के निवास करते हैं। और वृंदावन के लिए तो कहा जाता है कि नावनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकाननम। कहते हैं कि वृंदावन से बढ़कर के मैंने आज तक कोई वन ही नहीं देखा। ना वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकाननम। जितने भी मैंने वन देखे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है वन कौन सा है? वृंदावन। और कहते हैं कि जो ये वृंदावन है वो साक्षात गोलोक धाम ही है। जब ठाकुर जी लीला करने आ रहे थे तो राधा रानी ने कहा मैं भी चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पर राधा जी तो हमेशा गोलोक में ही निवास करती हैं। तो राधा जी ने कहा कि जहां पर ये गोलोक धाम होगा वहीं मैं आपके साथ निवास करूंगा।
तो कहते हैं साक्षात जो गोलोक धाम है वो वृंदावन के रूप में आज भी सभी भक्तों का आश्रय है। जितने भी रसिक भक्त हैं वो सब जाकर वृंदावन की भूमि पर ही भगवान की तपस्या करते हैं। वृंदावन वो स्थली है जहां पर आज भी ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने यहाँ तक शपथ ले ली है कि वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। इसकी बड़ी ही गुण कथा है, अभी समय नहीं है, बस आप ये जान लीजिए कि भगवान के दो रूप हैं। एक रूप है जो द्वारकाधीश बनकर है, द्वारकाधीश बनकर बैठे हुए हैं, और एक रूप है जो हमारे ठाकुर जी का बाल स्वरूप है, किशोर रूप है कि हमारे ठाकुर जी किशोर रूप में अपनी किशोरी जी के साथ आज भी वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं। आज भी रसिकों को हमारे ठाकुर जी के और किशोरी जी के दर्शन होते हैं, आज भी, क्योंकि ठाकुर जी ने शपथ ली थी इस वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। कहते हैं कि कुछ साल पहले 5000 वर्ष पूर्व ये जो वृंदावन है उसका स्वरूप लुप्त हो चुका था, पर फिर चैतन्य महाप्रभु जैसे रसिक संतों ने आकर के उस वृंदावन का स्वरूप फिर से जीवित किया, फिर से जीवंत किया, और आज हम वही वृंदावन का दर्शन करते हैं जिसमें हमारे लाला ने ब्रजरज खाई, जिसमें हमारे लाला ने माखन चोरी लीला करी, जिसमें हमारे लाला ने गोपियों को प्रेम प्रदान किया। उस वृंदावन का दर्शन हम आज भी कर रहे हैं। इसलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे लाला वृंदावन की भूमि में विविध प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, कभी वेणुवाद कर रहे हैं, गोपियों को मोह रहे हैं। लाला का इतना सुंदर स्वरूप है कि सारी जितनी भी गोपियां हैं उस स्वरूप को देखकर मोहित हो जाती हैं। जितनी भी गोपियां हैं वो प्रतीक्षा करती हैं कि लाला कब सुंदर सी वेणु बजाएं और हम सब कब उनके पास जाएं। गोपियों के विषय में तो ये कहा जाता है कि गोपियां अपना काम भी करती और हमेशा भगवान कृष्ण का नाम जपती रहती, हमेशा उनका नाम जपती, नाम लेती रहती और बस इंतजार करती कब उनकी ये वेणु जो है वो बज जाए। जब हमारे ठाकुर जी सुंदर सी मुरली बजाते थे तो गोपियों का मन फिर सब कामों से हटकर वो ठाकुर जी के पास खिंची हुई चली जाती। इतनी सुंदर वो लीला करते थे, वेणु बजाते थे, इतने सुंदर ठाकुर। कदम के पेड़ के नीचे हमारे ठाकुर जी तीन तरफ से तेड़े जो हैं बांके बिहारी, जिनको बांके कहा जाता है, जो तेड़े हैं, ऐसे बांके बिहारी मुरली वादन करते हैं और सभी गोपियां उनकी मुरली को धुन सुनने के लिए सब काम छोड़कर आ जाती। तो ऐसे ही विविध प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं। भागवत में तो बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है, बाल लीलाओं का, पर समय अभाव है। समय की कमी के कारण भगवान की इन बाल लीलाओं को हम प्रणाम करते हैं कि भगवान ने कालिया मर्दन करा, भगवान ने गोपियों को प्रेम प्रदान किया, सबके घर में गए, माखन चोरी लीला करी, विविध प्रकार की लीलाएं करी, तो हम उनको यही प्रणाम करते हैं। और जिस लीला का हमें इंतजार है, गोवर्धन लीला की ओर हम प्रवेश करते हैं। तो कहते हैं कि गोवर्धन की लीला भगवान ने इसीलिए करी अपने भक्तों को बताने के लिए कि जैसे मैंने गोवर्धन उठाया है वैसे ही तुम सबके दुखों को उठाने के लिए मैं साक्षात हूं। भगवान ने मात्र अपनी एक उंगली से उस गोवर्धन जो 7 कोस का है, उस 7 कोस के गोवर्धन को अपनी मात्र एक उंगली से उठाया है। तो ये हमें बताना चाहते हैं ठाकुर जी
कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी जो कृपा है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। आप हमेशा ये अनुभव करते रहिए कि भगवान की जो कृपा है वो हमेशा आपके साथ है। और कैसे भगवान की देखिए कृपा रहती है, हमेशा जो भगवान है वो हमेशा हमारी कृपा ही चाहते हैं कि हमारा अच्छा हो जाए, हमेशा भगवान ये चाहते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये अनुभव करते रहिए कि ठाकुर जी आपके साथ हमेशा हैं। जैसे उन्होंने गोवर्धन का पर्वत उठाया, वैसे ही हमारे दुख को भी उठाने के लिए स्वयं ठाकुर जी इस धराधाम पर आए हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखते हुए हमेशा ठाकुर जी के आश्रित रहिए। ये गोवर्धन लीला समझाती है। तो कहते हैं सुखदेव महाराज कि एक बार लाला ने देखा कि जितने भी वृंदावन वासी हैं वो इंद्र के पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं, खूब जोर शोर से तैयारी हो रही है। तो लाला ने सोचा कि जब स्वयं साक्षात हरि, स्वयं भगवान मैं इनके साथ हूं, तो इनको फिर देवताओं की पूजा करने की क्या आवश्यकता। जब इनके घर में ही भगवान है तो कहाँ ये भटकते जा रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं। तो लाला ने मैया से कहा, मैया ये कहा है रहे हो, ये क्या चल रहा है मैया। तो मैया कहती जाके अपने पिताजी से पूछ लो। तो लाला जाते हैं नंद बाबा के साथ। अरे बाबा ये क्या हो रहा है, किसकी तैयारी हो रही है। तो नंद बाबा कहते हैं अरे लाला हम सब इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं। लाला ने कहा अच्छा इंद्र भगवान है आपके लिए, क्या करते हैं आपके लिए। तो बाबा कहते हैं कि जो ये हमें भोजन मिल रहा है, जो फसलें हैं, ये सब कुछ इंद्र के ही कारण हो रही हैं। इसीलिए उनके इस आशीर्वाद के लिए हम सब उनकी पूजा कर रहे हैं कि उनका जो आशीर्वाद है हमेशा हमें मिलता रहे। बाबा ने जैसे ये बात कही तो कन्हैया कहते हैं देखो बाबा, जो तुम्हें भोजन मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है, उसके मात्र कारण कौन है, ये पर्वत, ये गोवर्धन, यही तो आपको भोजन दे रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, और आप इनको छोड़ करके उस इंद्र की पूजा कर रहे हो। अरे क्या रखा है उस इंद्र में। सब पहले लाला का विरोध करने लगे, अरे इंद्र ही सब कुछ देता है, अगर इंद्र की पूजा नहीं करी तो वो कुपित हो जाएंगे, मूसलाधार वर्षा कर देंगे, तब तेरा ये गोवर्धन हम सबको बचाएगा। लाला ने कहा एक बार पूजा करके तो देखो, एक बार उनके आश्रित हो जाओ तो ये गोवर्धन ही तुम्हारी रक्षा करेगा। तो कहते हैं कि सब ब्रजवासी ने कहा कि हम मान तो जाएंगे, पर तेरे गोवर्धन महाराज को ये वादा करना पड़ेगा कि हम सब ब्रजवासियों के जो टूटे फूटे भोग हैं, जो छोटे मोटे भोग हैं, वो खाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा गोवर्धन तो इतना विशाल है, तो हम जो खवाएंगे तेरे गोवर्धन को खाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब हम इसकी पूजा करेंगे तो हम आंखें नहीं बंद करेंगे, इसको स्वयं आकर के दर्शन देना होगा, हम इसको भोग खवाएंगे और ऐसे ये भोग खावेगा। और तीसरी बात कि तेरे गोवर्धन महाराज को ये भी वादा करना पड़ेगा कि अगर इंद्र कुपित हो गया, इंद्र नाराज हो गया, तो यही गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। लाला ने कहा ठीक है, तो तुम सब तैयार हो पूजा के लिए। तो ब्रजवासी कहते हैं हम सब तैयार हैं। तो सभी ने बैलगाड़ी में सारे 56 भोग रखे हैं, 56 प्रकार के भोग रखकर अब सब गोवर्धन जा रहे हैं। तो गोवर्धन कितने कोस का है, 7 कोस का। और कितने किलोमीटर हो गए फिर, 21 किलोमीटर की उनकी परिक्रमा है। तो किसने किसने करी है यहाँ पर, अधिकतर लोगों ने करी है। तो अब कहते हैं कि जितने भी ब्रजवासी हैं वो बैलगाड़ी लेकर सारा भोग का सामान रखकर अब जा रहे हैं गोवर्धन की पूजा के लिए।
और सारे जितने भी 56 प्रकार के भोग हैं, खीर है, खूरमा है, मिठाई है, विविध प्रकार के फल फूल सब कुछ रखे हैं उस 56 भोग। और सारे जो ब्रजवासी हैं वो धीरे धीरे अब हमारे गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए बैलगाड़ी में सारा सामान रखकर जा रहे हैं। और जितने भी अब ब्रजवासी हैं वो कहते हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ओ मेरो नाय माने मेरो मनवा। सारे ब्रजवासी गाते हुए गोवर्धन महाराज को मना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मेरो नाय माने मेरो मनवा। सभी हाथ उठाकर ताली से की दऊं पर कौमा, सात कोश की दऊं, सात कोश की दऊं पर कौमा, सात कोश की। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। सबा शेर की करूं कढ़ैया, सबा शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो पूरी पुआ बनाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया। संवरिया कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल।
चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। देखिए हम सब गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगा रहे हैं और आप लोग बैठे हो ना ताली से वारी, अरे थोड़ा हाथ उठाकर नृत्य करते हुए परिक्रमा लगाए। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे आए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे गिरधारी को देंगे शीश नवा। परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर, सब दान करें दिल खोल के, सब दान करें दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोई रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोई रहे। और ठोड़ी पे हीरा लाल आलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बिहारी 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 वृंदावन में हरि लाल की। तो सारे जो ब्रजवासी हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा के लिए सभी जा रहे हैं और कहते हैं कि जैसे ही पहुंचे
परिक्रमा करने के लिए। तो सभी ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला, तेरे जो गोवर्धन महाराज हैं वो इतने विशाल हैं, 7 कोस के इतने विशाल हैं, इनका स्नान कैसे कराऊं? तो कहते हैं कि उसी समय हमारे लाला ने मानसी गंगा को प्राकट करा। बोलिए मानसी गंगा भगवान की जय हो। तो कहते हैं मानसी गंगा का प्राकट्य हुआ, पूरे गोवर्धन महाराज का स्नान हुआ। फिर शांडिल्य मुनि जो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, उन्होंने पूजा करवाई, विभिन्न प्रकार के षोडशोपचार किए, पूजा हुई। और कहते हैं कि अब जैसे ही गोवर्धन महाराज की जो पूजा है वो पूर्ण हो गई, हमारे गोवर्धन महाराज प्रकट होते हैं और प्रकट होते ही सभी ब्रजवासियों ने 56 प्रकार का जो भोग है उस भोग को लगाया। 56 प्रकार का भोग, उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, फल है, खीर है, पुआ है, खूरमा है, सब प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो भोग हैं वो हमारे ब्रजवासी गोवर्धन महाराज को लगाते हैं। और गोवर्धन महाराज प्रकट होकर के सारा भोग खाए जा रहे हैं, 56 प्रकार का भोग खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। गोवर्धन महाराज प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन महाराज का प्रकट हुआ और उसके बाद ये आवाज, गोवर्धन की आवाज की गोवर्धन महाराज की जय हो, ये इंद्र तक पहुंच गई। और इंद्र ने जैसे ही देखा कि मुझे छोड़कर ये जो ब्रजवासी हैं वो एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं, एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं, ये देखकर इंद्र कुपित हो जाते हैं। कहते हैं जैसे ही इंद्र कुपित हुए, उन्होंने अपनी मेघ मालाओं को भेजा कि जाकर इस ब्रज को, इस वृंदावन को तहस नहस कर दो, जल से डुबा दो। और तभी सारे मेघ मंडल सभी जाकर के वृंदावन में मूसलाधार बारिश करने लगते, जोर से बिजली कड़कने लगती है, वर्षा हो रही है मूसलाधार, और मूसलाधार वर्षा होती जा रही है। सभी सब जितने भी ब्रजवासी हैं वो भयभीत हो रहे हैं कि अब क्या होगा, हमारी रक्षा कैसे होगी। तो सभी कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया तैने वादा किया था कि यही गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करेंगे। तो कन्हैया ने कहा सब मेरे साथ चलो, ये गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करेंगे। तो कहते हैं हमारे लाला ने, जो 7 वर्ष के हैं, मात्र 7 वर्ष की उनकी आयु है, 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया ने 7 कोस का जो ये पहाड़ है गोवर्धन महाराज है, उस गोवर्धन महाराज को कहते हैं अपनी इकन्नी उंगली से, अपनी छोटी सी उंगली से हमारे गोवर्धन महाराज को कन्हैया ने अपनी ही उंगली से उठाया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। कहते हैं कि लाला ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, सभी भक्तों की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली से, मात्र एक उंगली से उस 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी भक्तों की रक्षा करी। कहते हैं कि इंद्र को जैसे ही मालूम चला कि मूसलाधार बारिश से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अब हमारे जो इंद्र हैं वो स्वयं जाकर के अपना कोप उस पूरे ब्रजमंडल पर बरसाते हैं। परंतु जैसे ही देखा कि स्वयं हरि नारायण साक्षात कन्हैया बनकर के सभी ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं, तो इसलिए इंद्र उनके चरणों में जाकर गिर गया, माफी मांगी, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। इस प्रकार से हमारे गोविंद ने इंद्र को माफ कर दिया और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी। इस प्रकार से गोवर्धन की लीला हुई। हम सभी गोवर्धन लीला को प्रणाम करते हैं और प्रभु से यही इच्छा करते हैं, जैसे आपने मात्र अपने उंगली के नख से इस गोवर्धन को उठाया है, वैसे ही आप हमारे
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। और हमारे जो लाला हैं वो कहते हैं कि मैंने इस गोवर्धन को इसीलिए उठा रखा है कि मुझे ब्रजवासियों का प्रेम मिल रहा है, उनका माखन खाया है, उस माखन से मुझे शक्ति मिली है। और श्री राधा रानी की ही कृपा से आज गोवर्धन को मैंने उठा रखा है। श्री राधा जू की ही कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी कृपा से आज इतना विशाल गोवर्धन हमारे ठाकुर जी ने उठा लिया। और हमेशा आप भक्तों यही भगवान से प्रार्थना करिए कि जैसे आपने बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए गोवर्धन महाराज की। तो देखिए गोवर्धन महाराज से हमने कन्हैया से यही मांगिए कि जैसे आपने मात्र अपनी उंगली से इस गोवर्धन को उठाया है, वैसे आप हम सभी के दुखों के पहाड़ को अपनी उंगली से उठा करके हमें सभी दुखों से मुक्त करें। इसी प्रार्थना से हम गोवर्धन महाराज के चरणों में जाएं। तो आज की कथा को हम यही विश्राम करते हैं। और कल की कथाएं बड़ी ही सुंदर है, क्योंकि कल दशम स्कंद का जो प्राण है, दशम स्कंद का जो प्राण है वो महारास, वो रास पंचाध्याय की कथा को हम श्रवण करेंगे। तो कल जो प्रारंभ है कथा का वो रास पंचाध्याय से है। तो आपसे निवेदन है कि उस रास पंचाध्याय की कथा को श्रवण करने के लिए आप सभी लोग समय से कथा पांडाल में पधारें। और कल की कथा महारास से प्रारंभ होगी और कल की कथा का विश्राम हमारे ठाकुर जी और रुक्मणी जी के ब्याह से होगा। तो सभी लोग कल हमारे ठाकुर जी के ब्याह में पधारेंगे। तो कौन कौन बाराती बनेगा? बाराती कौन कौन बनेगा? लड़के वालों की तरफ से अच्छा कौन आएगा? कन्हैया की तरफ से कौन होगा? और हमारी रुक्मणी जी की तरफ से? तो आपको पता है ना शादी की तैयारी कैसे होती है। अगर संसार की शादी हो तो बड़ा मेकअप होता है, पार्लर जाते हैं, तैयार होते हैं। तो कल लाला का, हमारे ठाकुर जी का ब्याह है। तो सभी लोग सुंदर बन के, सुंदर सा तैयार होके, श्रृंगार करके कल लाला के ब्याह में पधारेंगे। और कल देखेंगे कि जनाती बढ़िया है कि बाराती बढ़िया है। तो कल सभी लोग तैयार होकर आएंगे। तो आज कथा का हम यही विश्राम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गाना तेरी आरती मन में बसा। तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की
तलाश है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मेरे मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में कान्हा तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में कान्हा तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में कान्हा तेरी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो
सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।